मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूंगी। हिम, आज नहीं। आज क्यों नहीं? मैं आज ही तुम्हारे साथ चलूंगी बस। तुम इतने बड़े घर में रहती हो, मेरा घर छोटा सा है और काफी दिनों से बंद पड़ा है, पता नहीं किन हालात में हो। रमेश, अगर तुम मेरे साथ हो ना, तो छत के नाम पर दो पत्तों के नीचे भी मुझे महल जैसा ही फील होगा। रोमेश भी तुम्हें उतना ही प्यार करता है जितना कि तुम रोमेश। नहीं बारिन बाबू, मैं इतना तो समझती हूँ, मेरे और रमेश बाबू के बीच भले ही कुछ ना हो, प्रेम भी नहीं है। कमला मेरे घर तुम्हारे बारे में पूछने आई थी। ओह, तो बात अब यहां तक पहुंच गई है कि कमला मेरे बिना तुम्हारे घर का रास्ता तय करने लगी। क्या बात है रोमेश, घर नहीं जाना? शाम होने को आई। काश शाम होती ही नहीं। ऐसा क्यों कह रहे हो रमेश? इतने अनजान क्यों बन रहे हो? तुम तो सब कुछ जानते हो मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है, किन हालात से गुजर रहा हूं। अपने घर जा नहीं सकता और मजबूरन मुझे सड़क कर रहना पड़ रहा है। अब ऐसे में मुझे कमला की बहुत फिक्र लगी रहती है और वहां हेम है जो मुझे समझने की कोशिश ही नहीं करती। आखिर बात क्या है? अरे आज सुबह से हेम ने ये जिद पकड़ रखी है कि अपने घर लेकर चलो। अब तुम ही बताओ, मैं उसे अपने घर कैसे लेकर जाऊं? उसको तो अब तक ये लगता है कि वो घर कमला का है, और अगर वो घर चली गई तो उसको पता चल जाएगा कि कमला का पति और कोई नहीं, मैं हूं। रमेश, मैं समझ सकता हूं कि तुम किस परेशानी से गुजर रहे हो, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। अरे ये क्या है? कहते हैं कि रिश्ते ऊपर वाला बनाता है, मगर उन्हें धरती पर दर्ज करने के लिए हमें इन कार्ड्स की जरूरत पड़ती है। अब जल्दी से इनमें से एक कार्ड चूज करो। मैं भी तो देखूं कि तुम्हारी और मेरी पसंद कितनी मिलती है। अब हेम, तुमने देख ही लिया होगा। हो गया का क्या मतलब है? जल्दी से इसमें से एक चूज करो और उसके बाद मेरे साथ चलो। जोगिन इंतजार कर रहा है, प्रिंट करवानी है ना, इसीलिए। और उसके बाद तुम्हारे घर, आई मीन हमारे घर भी तो जाना है। रमेश, हेम, तुम दोनों बातें करो, मैं निकलता हूं। नमस्कार। पता है रमेश, मैंने भी यही कार्ड पसंद किया था। अब हम भी चले। है, मुझे आज बहुत काम है, घर पहुंचते पहुंचते देर हो जाएगी। मगर हेलो। हेलो रमेश, मैं बारिन।
अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जैसे जैसे बोलता जा रहा हूँ वैसे वैसे रिएक्ट करो। ये क्या कह रहे हो? हाँ, बस ऐसे ही। तुम्हें अभी के अभी मजूमदार के घर निकलना होगा। ये सब कैसे होगा? हाँ, अगर तुम्हें इस सिचुएशन से निकलना है तो यही कहकर निकलना होगा। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है? किसका फोन था? वो मजूमदार का फोन था। उन्हें मेरी जरूरत है, कुछ काम है, लेकिन मैंने कह दिया कि मैं बिजी हूं, मुझे टाइम नहीं है। अब देखो ना हिम, हमें भी काफी काम करने हैं। ये वही मजूमदार है जो अकेली रहती है और काफी बूढ़ी है? हाँ। रमेश, तुम्हें सबसे पहले उनकी मदद करनी चाहिए। ये सब काम तो हम बाद में भी कर सकते हैं। तुम जाओ। थैंक्स। ये सब काम हो रहा है तो एक काम और कर दे लगे यार। वो क्या काका? हम तुम्हारे लिए भी एक लड़की खोज लेता है। हाँ, हेम की शादी के बाद हम तुम्हें इसी मंडप में बिठा देगा तो हमको दोबारा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। ऐसा प्रेम कहाँ? मेरी प्यारी बिटिया बनेगी दुल्हनिया। हाँ काका, हाँ, शादी में कौन कौन सी मिठाई का अरेंजमेंट करना है? मिष्टी, मिष्टी दोई, रसगुल्ला और संदेश और समोसा मीठी चटनी के साथ और काला जाम। अरे बस बस काका, अरेंजमेंट करा रहे हैं, मिठाई की दुकान खुलवा रहे हैं। मेहमान इतना नहीं खा पाएंगे। बेटा चौल में ना जोगन। हाँ, ये मेहमानों के लिए नहीं, ये हमारे लिए था। हाँ हाँ हाँ। अरे मेहमानों को जो खाना है वो खाए, उसका लिस्ट अलग से बनाओ। क्या इतना सब कुछ आप अकेले खाएंगे? अरे हमारी हेम बिटिया की शादी तय हुई है, हम तो खूब जी भर कर मिष्टी खाएगा। हाँ, हाँ, किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ, प्रॉब्लम है। पहले से ही आपका वजन कम तो है नहीं, और अब हिलने डुलने लायक भी नहीं रहना चाहते क्या? बॉडी की शादी में काम कैसे करेंगे? ये तुम बिल्कुल ठीक कहता है जोगन। ठीक है, हम सब में से एक एक पीस कम कर देगा, कम कर देगा। छी। अच्छा काका, हम लोग काम डिवाइड कर लेते हैं। करो। फूल वाले से तो मैं बात कर लूंगा। ठीक है। और आप मंडप वाले को सेट कर लेना। ठीक है। और टेंट वाला मेरा दोस्त है। हाँ। मेहमानों की लिस्ट बनाना मत भूलिएगा। हाँ, हाँ, हम सोच रहा है कि जब ये सब काम हो रहा है तो एक काम और कर दे लगे यार। वो क्या काका? हम तुम्हारे लिए भी एक लड़की खोज लेता है। हाँ, हेम की शादी के बाद हम तुम्हें इसी मंडप में बिठा देगा तो हमको दोबारा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। अरे काका, पहले बॉडी की तो शादी हो जाने दीजिए। मेरी बैंड बजाने का प्रोग्राम आप बाद में करना। ए योगा नेटा चोलवे ना। हेम की शादी के बाद ये घर कितना सूना हो जाएगा, और तुम्हारा शादी होगा तो बहू के रूप में हमें बेटी मिल जाएगा। हाँ? अरे काका, शादी के लिए लड़की भी तो पसंद आनी चाहिए मुझे। अरे वो तुम मुझ पे छोड़ दो। हाँ, हाँ, हम तुझे घोड़ी पे चढ़ाएगा। हाँ, और सारा रास्ते डांस करता जाएगा। मेरा प्यारा जोगन बनेगा दूल्हे राजा, और काका बजाएगा बाजा। हाँ हाँ, और मालूम है हम डांस करते करते तुझे अपने समधी के घर तक छोड़ के आएगा। एक मिनट, एक मिनट, मैंने आपका स्वीट मेन्यू कम करवाया, कहीं आप उसकी सजा तो मुझे नहीं दे रहे? एटा चोल बेना काका, चाहते हैं तो स्वीट मेन्यू बढ़वा लीजिए।
लेकिन ऐसी सजा मुझे बिल्कुल मत दीजिए। ना ऐटा चोल ना, बिल्कुल चोल ना। अरे हम तुम्हारा बड़ा है, काका है काका। हम जो भी मर्जी में आएगा करेगा, बिल्कुल करेगा। क्या? हाँ हाँ, तुम्हारा शादी करवाएगा। अरे वाह कमला, तेरे पौधों में तो बड़ा सुंदर फूल खिला है। ये रमेश बाबू बड़े शौक से लेकर आए थे, पता नहीं क्यों ये अचानक से मुरझाने लगा था। उन्होंने तो इसके बचने की उम्मीद ही छोड़ दी थी, मगर मैंने हार नहीं मानी। देखना, अब जब रमेश बाबू आएंगे तो इसे देख के बहुत खुश हो जाएंगे। एक ये है जिसे रमेश बाबू की छोटी से छोटी खुशी का ख्याल है, और एक वो है कि इसी शहर में होकर भी इसे अकेला छोड़ दिया है। तुझे रमेश बाबू की बड़ी फिक्र है ना? कब तक आ रहे हैं वो? कुछ कहकर नहीं गए, मैं हर दिन उनका इंतजार करती रहती हूँ। कहकर नहीं गए मतलब? वो तुम्हें फोन तो करते होंगे ना? तूने पूछा नहीं? यही तो दुख की बात है, पता नहीं मेरी कोशिश में कहाँ कमी रह जाती है कि हम दोनों के बीच की दूरियां कम होने का नाम ही नहीं लेती। इसका मतलब रमेश बाबू इसकी कोई खोज खबर नहीं लेते। हो सकता है वो कहीं काम में उलझ गए होंगे। मुझे ये पता तो नहीं है, हाँ मगर इतना जरूर जानती हूँ वो किसी जरूरी काम से किसी दूसरे शहर गए हैं। ज्यादा पूछताछ करना अच्छा भी तो नहीं लगता ना, इसलिए। देख कमला, मैं तुझे ये नहीं कह रही हूँ कि तू उनकी जासूसी कर, मगर आंखें रहते हुए भी तू गांधारी बनकर रहना, ये कहाँ की बुद्धिमानी है? मैं जानती हूँ मुझे पूछना चाहिए, मगर उन्हें भी ये एहसास होना चाहिए कि मुझे ये जानने का पूरा अधिकार है। लेकिन कमला, आशा, जोर जबरदस्ती और सवालों के ढेर से मैं रमेश बाबू को कभी नहीं पा सकती। अच्छा यही होगा कि मैं हालात के साथ समझौता कर लूं। उन्हें कभी ना कभी ये एहसास जरूर होगा कि बड़े खामोशी से उनका कोई इंतजार कर रहा है। लेकिन तू ऐसे कब तक पड़ी रहेगी? तो मैं क्या कर सकती हूँ? तू कोई काम कर ले जिससे 2 पैसे भी आ जाएंगे और तेरा समय भी कट जाएगा। मैं भी यही सोच रही थी, मगर मैं इस शहर में नई हूँ, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं काम ढूंढने कहाँ जाऊं। अपने महेश बाबू के क्लिनिक में एक पीए की जरूरत है, वो काम तू कर लेगी। मैं? हाँ, मैं जानती हूँ वो काम तू पूरी जिम्मेदारी के साथ कर लेगी। अगर तू हाँ बोल तो मैं आज ही महेश बाबू से बात करती हूँ। ये तो बड़ी खुशी की बात है, लोगों की सेवा करने का मौका मिलेगा मुझे। मगर क्या? मुझे पता है रमेश बाबू मुझे ये नेक काम करने के लिए कभी मना नहीं करेंगे, पर फिर भी मैं उनसे पूछकर ही आपको जवाब दूंगी। इसका मतलब मुझे भी तेरे साथ उनका इंतजार करना पड़ेगा। मेरी शादी तय हो गई है। उस लड़के ने हाँ कह दी? समंदर की लहरों को हवाएं चाहे जितना भी ऊंचा उठा दे, मगर मिलती तो वो समंदर से ही है ना। मुझे रमेश के प्रेम पर पूरा विश्वास था। ऐसा प्रेम कहाँ। डॉक्टर महेश। अरे हेम, बैठो ना। थैंक यू। कोई काम था तो मुझे बता दिया होता, मैं आ जाता। जानते हो महेश बाबू, आपकी सबसे अच्छी बात क्या है? आप दूसरों के बारे में सबसे पहले सोचते हैं। कैसे आना हुआ? मेरी यहाँ पर आने की 2 खास वजह है।
एक तो मेरी शादी तय हो गई है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। उस लड़के ने हाँ कह दी? हाँ महेश बाबू, समंदर की लहरों को हवाएं चाहे जितना भी ऊंचा उठा दे, मगर मिलती तो वो समंदर से ही है ना। मुझे रमेश के प्रेम पर पूरा विश्वास था। क्या नाम बताया तुमने? रमेश मुखर्जी। ही इज अ लॉयर। क्या हुआ महेश बाबू? कुछ नहीं। शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये बधाइयां आप बचा के रखे, क्योंकि आपको मेरी शादी में आना है, तभी दीजिएगा। जरूर आऊंगा। मैंने अभी शादी के कार्ड्स छपवाने के लिए दिए हैं। जैसे ही आएंगे मैं आपको इनवाइट करने आऊंगी। इनफैक्ट रमेश को भी साथ लेकर आऊंगी। मुझे भी उनसे मिलकर बहुत खुशी होगी। और आने की दूसरी खास वजह? वो बाबा की रिपोर्ट फाइल लेकर आई थी। अगर आप कुछ सजेस्ट करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बाबा की सेहत में कुछ सुधार आएगा। महेश बाबू, कुछ घबराने की बात तो नहीं है ना? I mean, बाबा ठीक तो हो जाएंगे ना? देखो हेम, मैं तुम्हें कोई झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता। तुम्हारे बाबा की दिल की हालत बहुत ही नाजुक है। ऐसे में कोई भी झटका, कोई भी सदमा वो झेलने की हालत में नहीं है। तुम्हारे बाबा की हार्ट की आर्टरी 80% ब्लॉक्ड है। ऐसे में कुछ भी हुआ तो मरीज सरवाइव नहीं कर पाता। हिम्मत से काम लो और सिर्फ इतना ध्यान रखो कि उनकी दवाइयों में और परहेज में किसी भी तरह की कोई लापरवाही ना हो। और हाँ, सबसे जरूरी बात, उन्हें जितना हो सके खुश रखने की कोशिश करना। ठीक है? जी डॉक्टर महेश, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपने जो बात मुझसे कही है उसका पूरा पूरा ख्याल रख सकूं। तुम हेम से शादी करोगे कैसे? कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे। कभी कभी मैं खुद को दो राह पर खड़ा पाता हूं। एक तरफ कमला की जिम्मेदारी और दूसरी तरफ हेम का प्यार और उसका परिवार मेरी राह देख रहा है। ऐसा प्रेम कहाँ। यार, अगर कल तुम नहीं आते तो बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो जाता। मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूं रमेश। अगर समय आने पर दोस्त की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? सॉरी यार, मैंने तुम्हें गलत समझा। कोई बात नहीं। यार रमेश, मुझे एक बात बताओ, तुम हेम से शादी करोगे कैसे? कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे। कभी कभी मैं खुद को दो राह पर खड़ा पाता हूं। एक तरफ कमला की जिम्मेदारी और दूसरी तरफ हेम का प्यार और उसका परिवार मेरी राह देख रहा है। समझ में नहीं आ रहा किससे मुंह मोड़ूं और किससे बंधन जोड़ूं। यार रमेश,
जिंदगी की अपनी ही चाल है यार, हम चाहकर भी इसे बदल नहीं सकते। क्या हो रहा है, क्या होगा, क्या हुआ था, इन सब में दिमाग लगाने से अच्छा है कि हम आज पर ध्यान दें। आज पर ध्यान देने से हमारा बीता हुआ कल भी संवर जाएगा और आने वाला कल भी। हाँ शायद तुम सही कह रहे हो। हेलो। हेलो, ये आप बोल रहे हैं क्या? हेलो हेलो, किसका फोन है रमेश? हेलो, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? हेलो कमला, मैं बारिन बोल रहा हूं। तुम्हारी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। अच्छा, मुझे तो लगा कि उन्होंने फोन उठाया था। अब नहीं नहीं नहीं, रमेश कैसे फोन उठा सकता है? अब मेरा मतलब है कि वो तो शहर से बाहर है। वो तुम हमेशा याद करती रहती हो ना उसे, तो शायद इसीलिए हो रहा है। बारिन बाबू, उनकी कोई खबर है क्या? वो कब आ रहे हैं? नहीं कमला, अभी रमेश का कुछ भी पता नहीं चला है। जैसे पता चलेगा मैं तुम्हें सबसे पहले बताऊंगा। पता नहीं क्यों मेरा जी बहुत घबरा रहा है। न जाने क्यों किस्मत मुझसे रूठ सी गई है। मुझे डर लग रहा है, कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया होगा ना? नहीं नहीं, तुम बेकार की चिंता कर रही हो। रमेश को कुछ नहीं हो सकता, मतलब मेरा मतलब है कि कुछ नहीं होगा। अच्छा ठीक है, अगर उनका फोन आए तो उनसे कहना कि मैं उन्हें बहुत याद कर रही हूँ। ठीक है, मैं कह दूंगा। अच्छा ठीक है, मैं अब फोन रखती हूँ। यार रमेश, कमला तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार उससे मिल लेना चाहिए।